प्रश्न ये है कि हमारे घर में पितृदोष किसको है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग कहते हैं कि पितृदोष है, मगर नहीं मेरे पास कोई जन्मतिथि है, नहीं हमारी कुंडली है, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले आप देखना वो व्यक्ति बार बार बैठा हो तो ऐसे पैर हिलाता हो। दूसरी बात बात में ये आदमी नाखून को ऐसे लेकर के ऐसे उसको खाता है जैसे कि कोई चॉकलेट खा रहा है। तीसरी चीज, सर में खुजली आना, बात में ऐसे खुजली करते रहता है बात में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों को और दर्शकों के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। स्पिरिचुअल जर्नी, इस जर्नी के अंदर हमारा जीवन एक अमूल्य रहता है। अपने माँ बाप की हम पूजा करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इस मातृदेवो भव और पितृदेवो भव में हम जब पूजा पाठ करते हैं तो अपने सभी पितरों को भी याद करते हैं। जब हमारे आचार्य पंडित जी जब भी कुछ पूजा पाठ कराते हैं तब हमारे गोत्र, हमारा नाम, हमारा वर्ण, इस सब चीज को साथ में लेकर के, नक्षत्र, जन्म राशि, इस सब चीजों को लेकर के पूजा पाठ, आराधना, अर्चना होती है। मगर ये स्पिरिचुअल जर्नी पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं तो कई ईमेल, टैक्स आते हैं, कॉल्स आता है, प्रश्न आता है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि प्रश्नों का उत्तर आपको ये मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से आपको दूं। एक व्यक्ति ने मलेशिया से कॉल किया और कहा कि गुरुजी ये स्पिरिचुअल जर्नी में देखता हूं, मगर मेरे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमारे घर में पितृदोष किसको है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग कहते हैं कि पितृदोष है, मगर नहीं मेरे पास कोई जन्मतिथि है, नहीं हमारी कुंडली है, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। जो पितृदोष की जब बातें होती है तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति के पास जाते हैं जो इसके जानकार करते हैं, आप पितरों की पूजा करानी पड़ेगी। या तो आजकल एक है कि भाई नारियल दे देते हैं, आपको भागवत करानी पड़ेगी। बोलता है ये करा दोगे आप तो पितृदोष वहां से मुक्त हो जाएगा। ये भी बात सही है, ये भी परंपरा है। कोई और कहते हैं कि भाई आपको गंगा नदी के पास जाकर के ब्रह्म भोजन कराना पड़ेगा, साधुओं को भोजन कराना पड़ेगा तो पितृ तृप्त होंगे। ये भी एक परंपरा है। कोई और कहेगा कि भाई आप त्रिवेणी संगम के पास जाकर के नारायण बलि की पूरी पूजा करानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से पितृदोष मुक्त हो जाएगा और आपके जीवन में प्रोग्रेस, प्रगति होगी। ये भी बात ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो दर्द की दवा अलग अलग रूप से मिलती है। और मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत है। सब अपनी अपनी परंपरा से चलते हैं, अपने विश्वास के माध्यम से चलते हैं, अपनी उस सभ्यता के माध्यम से चलते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। और हमारे शास्त्रों के अंदर पितृदोष निवारण की दीक्षा भी है, इसके साधनात्मक प्रयोग भी है। कई जगह तो वर्णन ये भी आया है कि हर सोमवार को अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो भी पितृदोष शांत हो जाता है।
मगर यहाँ प्रश्न ये है कि घर में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में क्या 5 लोगों को पितृदोष है? प्रश्न एक बहुत अच्छा कहा उन्होंने, पूछा मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को पितृदोष होगा, मगर वो है उसकी पहचान कैसे करें? तो यहां 3 चीज आपको देखनी है, जो आपको वहां उसको देखते ही अगर 3 चीजों में कोई भी एक चीज है, 4 चीज भी है, 3 से 4 भी है, 5 भी है, मगर मुख्यतः जो चीज है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखना, वो व्यक्ति बार बार बैठा हो तो ऐसे 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 पैर हिलाता हो, पैर हिलाने की क्रिया करता है, बात बात में पैर हिलाना, तो आप समझना कि इसको पितृदोष है। कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बात में ये आदमी नाखून को ऐसे लेकर के ऐसे उसको खाता है, जैसे कि कोई चॉकलेट खा रहा है, बार बार उसको देख करके ऐसे, और फिर वो बात करते जाएगा, उसको खुद को पता नहीं है, उसको तो ऐसे लगेगा कि हैबिट है, मगर ये पितृदोष है। तीसरी चीज, पहली तो पैर बार बार में हिलाना, दूसरी चीज नाखून को अपने आप में खाना, तीसरी चीज सर में खुजली आना, बात बात में ऐसे ऐसे खुजली करते रहता है, बात बात में, और उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, बात करता है ऐसे 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 करता है। ये 3 चीज मुख्यतः है, आप समझ लेना इस व्यक्ति को पितृदोष है। और चौथी चीज और बताऊं कि अपने गुप्त स्थान के ऊपर, पेशाब के स्थान के ऊपर बार बार जाकर के खुजली करना, ये पितृदोष का सबसे बड़ा एक साइन है। मगर हम सोचते हैं ये हैबिट होगी, ये हैबिट नहीं है। आप किसी भी घर में चले जाना, ये महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कोई उसको बैठ करके ध्यान में बैठने की जरूरत। अगर ये 3-4 चीजों में एक चीज है उसके पास, तो 100% ये आदमी पितृदोष से ग्रसित है। तो उसका उपाय क्या करे? ये मलेशिया से जो मुझे फोन आया, ये टीवी के माध्यम से पुनः सुन लेते, इसका उत्तर मैं आपको ही सिर्फ बताता तो फोन के माध्यम से आपको ही मिलता, मगर ये पूरे विश्व टीवी के माध्यम से इसका उत्तर समझ लेंगे। इसका उपाय क्या है? तो जो आप कर रहे हो वो स्टॉप हो जाए। बात बात में चॉकलेट की तरह दांत को खाना, और ऐसे चिंतित, ऐसे जैसे पूरा देश को चला रहा है, बात बात में ऐसे ऐसे खाते रहता है। उसको बोलो भाई स्टॉप करे। क्या उसमें प्रोटामिन, B12, कैल्शियम कुछ मिलेगा क्या इसके अंदर खाने से? स्टॉप करे। बात बात में कुछ कहे तो ऐसे 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 सिर को खुजलाना बंद कर दे। अपने गुप्त स्थानों पे बार बार हाथ ले जाकर खुजली करना बंद कर दे। ये सबसे बड़ी घटिया चीज है। लोग समझते हैं कि अरे कुछ नहीं। कभी कभी हम जाते हैं घूमने के लिए कहीं, तो रिक्शा वाला होता है, ये होता है। देखो, आप उसका जीवन देखो ना, आप जीवन देखो उनका। तो ये चीज जो है वो कम से कम बंद करे, तो अपने आप में वो दोष शांत हो जाएगा। मंत्र की पद्धति में कई साधना भी है, मगर ये मैंने प्रामाणिक पद्धति आपको बताई, जिसको करने से अपने आप में
वहाँ शांति का अनुभव होगा। हाँ, थोड़े दिन आपको कुछ अजीब सा लगेगा कि ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मगर आप 3 महीने करके देखो, ये स्टॉप करके देखो, देखो क्या आपका काम बिगड़ा हुआ है, कैसे सुधर रहा है। 3 महीने इस चीज को बंद करके देखो, आप अपने आप में डिप्रेशन से हट जाओगे। जो आदमी डिप्रेस है ना, वो नुखून खाएगा नाखून ऐसे। वो डिप्रेस क्यों है? कि वहां उसके पितरों का दोष है। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। कई लोग मुझे फोन करते हैं ये प्रोग्राम के बाद, कोई मैसेज करता है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डालता है, कोई ईमेल करता है। मैं कहता हूं आपके कोई प्रश्न है तो कीजिए। हमारी वेबसाइट पे भी जाकर के सिद्धाश्रम.com, उस वेबसाइट पे भी जाकर के उसके ऊपर सिस्टम है चैटिंग की, या तो आपके प्रश्न को डालने की। तो जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपका इसका उत्तर आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के इस कार्यक्रम में जरूर बताऊंगा। दूसरा, जो वनस्पतिक आयुर्वेद तंत्र के अंदर, वनस्पति तंत्र के अंदर पीपल का जो पेड़ है, वहां ब्लैक कलर की यानी कि काली अगरबत्ती और तेल का दिया हर सैटरडे के दिन वहां लगाए, और वहां बैठे बैठे या तो खड़े रह करके 11 बार ओम सर्वपितृ प्रसन्नो भव, इस मंत्र का जाप करें। ओम सर्वपितृ प्रसन्नो भव। आप खुद देखोगे आपकी जीवन की प्रोग्रेस। आप कई बार सोचते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा ये क्यों हाल है, मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। आप ये जो मैं बातें बता रहा हूं, आप जरूर कीजिए। और मैं कुछ बता रहा हूं तो मुझे मेरे उस गुरु परंपरा के माध्यम से जो मुझे मिला है इसलिए बता रहा हूं। गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं बांट रहा हूं आपसे। और ये जो बता रहा हूं उसमें कोई आपका लाखों रुपया और हजारों पाउंड खर्चा होने वाला नहीं है। बिल्कुल मुफ्त का प्रयोग है। ये प्रयोग कर करके आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो आप जरूर बताइए। अभी कल ही एक मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी 2007 में मैं आत्महत्या करने के लिए निकली थी, और आज भी मेरे दिमाग में ये है कि मैं आत्महत्या कब करूं, मगर मैं आपका स्पिरिचुअल जर्नी का एक कार्यक्रम मैंने सुना, तो मैंने आज से संकल्प किया कि मैं ये आत्महत्या नहीं करूंगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मेरे इस ज्ञान का, मेरी इस बातों का किसी के दिमाग के ऊपर असर हुआ ना। पूरे विश्व को मैं नहीं बदल सकता हूं, पूरी जनता को मैं नहीं बदल सकता हूं, पूरी जनता को मैं अपने आप में मेरे ज्ञान के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता हूं, मगर पूरे जीवन के अंदर कम से कम 1000 आदमी, 100 आदमी, 10 आदमी भी जीवन में परिवर्तन हो जाएगा ना। तो ये जो झोला मुझे दिया है मेरे गुरु ने, तो उनको मैं आभार व्यक्त करूंगा कि गुरुजी मुझे आपने चुना और मैं मेरी बातें आपके माध्यम से, देखो शरीर मेरा उपयोग हो रहा है, बातें वो कर रहे हैं। तो इस शरीर के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है वो मेरा ज्ञान नहीं है, उस मेरे गुरु परंपरा का ज्ञान है, वो मेरी सिद्धाश्रम परंपरा के उस सिद्ध पुरुषों का ज्ञान है, वो ऋषि मुनियों का ज्ञान है जो मेरे माध्यम से आपको मिल रहा है। डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है तो इंजेक्शन उसने नहीं बनाया है, मगर उसको पता है कि आपको कौन सा इंजेक्शन देना है, इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और मुझे पता है कि आपको इस कलयुग में, एक कोविड का समय जो चला, इसमें आपके पास इतने कोई समय नहीं है कि 1000 दिन बैठ करके कोई बड़े बड़े अनुष्ठान कराए।
कोई बड़ी बड़ी पूजा कराए। तो एक छोटा सा प्रयोग मगर बंदूक की गोली की तरह काम करे। बंदूक की गोली बहुत छोटी होती है, मगर वो चलती है तो आदमी को खत्म कर देती हो। तो एक छोटा सा प्रयोग बंदूक की गोली की तरह काम करेगा। आपकी आदत को बदल दो, बस हो गया भजन। जीवन के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है, आपके जीवन में कोई योग्य गुरु मिल जाता है, तो मैं बार बार कहता हूं कि वो आपका हाथ पकड़े, उससे ज्यादा आप उनका हाथ पकड़ लेना। वो आपका हाथ पकड़े तो कभी छोड़ भी सकता है, मगर आप उनका हाथ पकड़ोगे तो क्या होगा, वो आपके ऊपर है। मगर यहां शास्त्र बहुत कुछ बता रहा है। शास्त्र ये भी कहता है कि गुरु अगर आपका हाथ पकड़ ले तो आप छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। मगर आपके भाग्य में बार बार बताएगा गुरु, ये कर वो कर वो कर, फिर आपकी खोपड़ी लगाते हो, तो फिर भाई तू जहां है वहां ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं। मेरा काम है उस आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना। मेरा काम है जो चेतना मुझे प्राप्त हुई है वो चेतना आपको देना, क्योंकि उस परंपरा में कहा गया है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो। एक ज्योत है तो दूसरी ज्योत को अपने आप में वहां से प्रकट करेंगे वहां से। तो जीवन, उस जीवन के अंदर एक ऐसी घटना, एक ऐसी बातें जो मैंने बताई, इस करने से आपके जीवन में पितृदोष शांत हो, पितृदोष मुक्त हो, पितृदोष से ग्रसित व्यक्ति अपने आप में जीवन में प्रगति करे। और ये भी बता देता हूं, हर किसी के जीवन में पितृदोष आप कहते हो ना, जो आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं इसीलिए दोष है, उसको निपाने के लिए आप अवश्य उस पूर्वज से माफी मांगे, प्रार्थना करें और कहे कि अगर मेरे से गलती हो तो माफ करना, मगर मैं आपको उसी हृदय से प्रणाम करता हूं। इसके माध्यम से आपका जीवन धन्य बने। अस्तु। नमः शिवाय। जय गुरुदेव।